तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत देखिए, 17 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, 15 सीटों पर अभी आगे चल रही है। हालांकि कहना कुछ भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन आपको लगता है तस्वीर बदलेगी क्या कुछ? देखिए बिल्कुल अनुज, जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे निकाय चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था और 40 से अधिक रैलियां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, पूरी सरकार जमीन पर उतर आई थी, यानी ग्राउंड जीरो पर थे सारे विधायक एमएलसी, यानी सरकार और संगठन ने मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। 17 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। आगरा और सहारनपुर में बीएसपी की जो हाथी है उसकी चाल चल दिखाई दे रही। लेकिन देखिए, अगर पिछला चुनाव देखिए तो 16 नगर निगम में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 अलीगढ़ और मेरठ बीएसपी ने जीती थी। इस बार थोड़ा सा अलीगढ़ के बजाय आगरा में बीएसपी को बढ़त मिले, लेकिन 2 बजे तक का इंतजार करना होगा अनुज, क्योंकि 2 बजे तक ये फाइनल आंकड़े होंगे। अभी ये शुरुआती गिनती का दौर है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जब 10 राउंड के आसपास ये गिनती पहुंचेगी तब पता चलेगा। मेरठ का जिक्र आप कर रहे हैं, मेरठ का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर अतुल प्रधान की पत्नी जो है मैदान में है, सीमा प्रधान, और संगीत सोम को हराया था अतुल प्रधान ने विधानसभा चुनाव में। तो आपको लग रहा है कांटे की टक्कर मेरठ में दिखेगी? देखिए बिल्कुल, मेरठ के साथ साथ सहारनपुर, आगरा और कानपुर, यहां टक्कर जरूर 4 सीटें ऐसी थी जिसमें कहा जा रहा था कि थोड़ा मुकाबला कड़ा होगा, टक्कर होगा, लेकिन कानपुर में बीजेपी अपर हैंड हो गई। आगरा में उसकी जगह आगरा में बीएसपी आगे, लेकिन मेरठ में अतुल प्रधान का फैक्टर काम करेगा। और अतुल प्रधान चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी में विधायक है, उसको लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। संगीत सोम को उन्होंने हराया था, उनकी पत्नी सीमा प्रधान, और उनका एक वोट बैंक है, तो निश्चित तौर पर मेरठ में लड़ाई टक्कर में है। लेकिन अभी भी वहां बीजेपी जो ये दावा करे दी, स्वतंत्र देव सिंह से हम बात करें तो कह रहे थे 17 जीतेंगे। अभी थोड़ा परिणाम आने दीजिए, जेपीएस राठौर हो या डॉक्टर महेंद्र सिंह हो या फिर संजय निषाद, सभी लोग कह रहे हैं कि हम अपनी नीति और नीतियों पर, बाबा का बुलडोजर पूरे चुनाव में कहीं देखा होगा अनुज, आप भी फील्ड में निकले थे, हम भी निकले थे, कहीं भी लोकल मुद्दे हावी नहीं हो पाए थे। बाबा का बुलडोजर, माफिया पर कार्रवाई, सुशासन, महिला की सुरक्षा, इसी मुद्दे पर, यानी सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इमरान मसूद कुछ खेल करेंगे क्या? क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक है उनका, वहां पर अच्छा खासा दबदबा है और इज्जत दांव पर लगी है। ठीक है अजीत, आ रहे जेपी के पास चलेंगे, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। जेपी, बिल्कुल, सीएम सिटी क्या कह रही है दिखाते हैं। मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ गई गोरखपुर से, कोई फेरबदल तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं। 5 राउंड की काउंटिंग हो गई है पूरी। अब अगली लाइन क्या है ये भी समझना जरूर है। बीजेपी प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव लगातार आगे, लग रहा है कि यहाँ बाबा की सिटी में अब फिर से कमल खिल रहा। 50, आपको बता दें 50,931 वोट मिले। काजल निषाद को 30,129, मुश्किल पकड़ पाएंगे अब काजल निषाद बीजेपी को, यहाँ मुश्किल पकड़ पाएंगे क्योंकि बहुत तेजी, 20,000 का अंतर, 20,000 का अंतर, बड़ा अंतर। और गोरखपुर में कमल खिलता नजर आ रहा है। जिस तरह भी लग रही है तस्वीर, उससे लग रहा है कि गोरखपुर में कमल खिलना तय। विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, अभी अपडेट क्या है? 7वां राउंड का जो काउंटिंग है वो आ चुका है, और इस समय जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जो मंगलेश श्रीवास्तव जी, वो 67,569 वोट पाया, और वही काजल निषाद जो है 40,835 वोट, 26,736 वोट से आगे चल रहा है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हो 36,736 वोटों से आगे हो गए। ये जो है लगातार ये इस वक्त विनय हमें अपडेट वहां से कर रहे हैं। ये आप इस वक्त बड़ी खबर भी हम आपको इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं। 5 राउंड की ये जो काउंटिंग को लेकर अपडेट है वो आप तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, मेयर की जंग को लेकर आप यहां पर देखेंगे, मंगलेश श्रीवास्तव को यहां पर 50,000 से ज्यादा वोट अभी तक मिल चुके हैं। तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर अभी कैसी तस्वीरें अनुज। बिल्कुल, और ये देखिए गोरखपुर तो आप जानते हैं सीएम सिटी है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा से देखने को मिला है। लेकिन अगर यहां पर कुछ और बदलाव होते हैं तो क्या ये बीजेपी के लिए भी आत्ममंथन करने की जरूरत होगी क्या? लेकिन अभी वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शुरुआती रुझानों में। 4 सीटें, जैसा कि अजीत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 4 मेयर की सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलनी थी, और वो मिलती दिखाई भी दे रही है।